एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी, जिसमें हमारा मॉडल पेपर चल रहा है 1। मॉडल पेपर 1 में हम 21 क्वेश्चन, जो 21st क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो है 22 यानी 5 खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर 5 कह रखे हैं, हम क्या करेंगे, सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आपको जो कंफर्टेबल है आप वो 5 सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो आप सारे सीखिए तो ज्यादा बेटर है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात करना है। सारणी हमें दे रखी है तो इसके लिए हमें अलग से सारणी बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस हमें फाइंड क्या करना है, F1 F2 F0, ठीक है, और H सब चीजें हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, 23। तो F1 कितना हो जाएगा हमारा, 23, ठीक है। फिर इसके बाद उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो है F0, ये क्या हो जाएगी, 21। फिर राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है हमारी, F2, ये हो जाएगा 14, ठीक है। F1 F2 मिल गया। सबसे बड़ा नंबर यानी हमारा जो 23 है, 23 के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, इंटरवल 30 to 40 दिख रहा है। तो इसमें जो स्लोएस्ट लिमिट होगी वो होगा हमारा L, ठीक है। L हो गया फाइंड। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है H। तो H इज इक्वल टू होता है दोनों इंटरवल का डिफरेंस। तो H कितना आ गया, 10, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, यही वाला पार्ट नीचे आएगा बस 2 के साथ, ठीक है। F0 और माइनस F2, ठीक है, और इंटू H, ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको। अब यहाँ पर L की जगह पे कितना आ गया, 30 प्लस F1 कितना है हमारा, 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, ठीक है, और H कितना आया था, 10, ठीक। अब यहाँ पे 30 प्लस माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2, ठीक है, और इंटू 10, नीचे 46 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 35, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। अब 11 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 30 इंटू 11 प्लस 20, ठीक है, 330 प्लस 20 और यहाँ पर 11 प्लस करेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा ये, 350 अपॉन 11। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, 20 बचा, 11 ही क्या, 11, 9 बचा, 11 अट्ठे 88, 2 बचा, फिर 1। तो हमारा बहुलक कितना आ गया, 31.81। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका खा पार्ट दिया है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो ज्यादातर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित है, ठीक, इससे होकर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर ली हमने, जहां पर कट करेगा हम वहीं पे बिंदु मान लेंगे, ठीक है, ये, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड जो है, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी, ये प्रूफ करना है आपको। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा का जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये दोनों वृत्त की ही त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। अब ये ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्वांग सम, तो हमें यहाँ पर इसे सर्वांग सम ही प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, ये हो गया A, ये B और ये हो गया P, ठीक है। रूल कौन सा लगेगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। इसके सामने वाली साइड क्या है, हमें ये वाली प्रूफ करनी, तो इसे नहीं लेके चलेंगे, ये कॉमन साइड हो गई, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, और ये दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर लगेगा R, मतलब ये एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड ये क्या है, हाइपोटेनस, जो कि कॉमन है, कर्ण, और ये हो गई दूसरी साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल। अगर आप डायग्राम भी बना देते हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी आपको 1 मार्क्स मिलना ही मिलना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल
ओ बी पी। ठीक है, रूल कौन सा लगा रहे हैं हम, आरएचएस। तो आरएचएस में पहले 90 डिग्री वाला कोण दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखाएंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, फिर इसके बाद ओ पी इज इक्वल टू ओपी, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, बहुत कायदे से करना है आपको एग्जाम में। फिर इसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो रूल कौन सा लग गया, सर्वांग सर्वांग समता आरएचएस कसौटी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइंगल ओ ए पी सर्वांग सम होगा ट्राइंगल ओ बी पी के, ये हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया ये ओ बी पी के। अब यहाँ पर क्योंकि हमें बाय सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि एपी किसके इक्वल है, एपी इक्वल होगी बीपी के, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका गा पार्ट दिया है। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसमें दिया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो दो अंकों की संख्या बोलिए तो हमेशा इकाई का अंक और दहाई का अंक मानेंगे। ठीक है, इसमें तो माना इकाई का अंक क्या मान लिया हमने, x, और दहाई ये 100% पूछा जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दहाई का अंक क्या मान लिया हमने, y। ठीक है, दहाई का अंक y हो गया। अब इन अंकों का योग, तो इस हिसाब से संख्या क्या बनेगी, हमारी संख्या बनेगी, क्योंकि इकाई का अंक सिंगल है, दहाई का अंक 10 के साथ लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हो जाएगा, दोनों अंकों का योग बोला है, सिर्फ अंकों का योग, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यही दिया है हमें। ठीक है, फिर ये होगा इक्वेशन 1। इसके आगे बोला है इस संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गई प्रथम शर्त, यहाँ पर दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, क्या आएगा, इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x इंटू 9। ठीक, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, सिर्फ अंक को पलट रहा है, 10 को नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, 10x प्लस y से बनी, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इस तरीके से जब हम पलट रहे हैं तो उसका कितना गुना है, 2 गुना। ठीक है, तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, x वाले टर्म एक साइड में कर लीजिए या फिर सबको लेकर आ जाइए इधर, तो ये हो जाएगा 9x, इसको उठा के हम उधर लेके जाते हैं क्योंकि हमारा x जो है वो प्लस का रहेगा। ठीक है, तो 20x प्लस 2y हमारा ऑलरेडी इधर है, इन सबको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 90y। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x वाले टर्म माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 11x, और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, क्योंकि 90 बड़ा है, साइन माइनस का आएगा, 88y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या निकलेगा 11, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये 0 के साथ जाकर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर आप प्रतिस्थापन, विलोपन जो भी आपने सीखी है वो लगा दीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, x इज इक्वल टू 8y को इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दीजिए इसमें x की जगह पर 8y, तो 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, दोनों प्लस हो जाएंगे, 9y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट होके, ध्यान रखिएगा कट होके हमेशा 1 बचता है,
तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या फिर 2 में रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल रखी है। तो x इज इक्वल टू रखने पर 8 इंटू 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या क्या थी tan y प्लस x था, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो tan इंटू 1 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 18, यानी हमारी संख्या क्या है 18 है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे देखिए कितना आएगा 19, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर घा वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, गा का मैं घा पार्ट में करवा रही हूँ। देखिए एक त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एक ही त्रिभुज की बात कर रहा है तो, ठीक है, ये हो गया A B और ये C, ठीक है। ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC यानी यहाँ पर कहीं पर है पॉइंट, ठीक है, ADC ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है BAC यानी पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको D मान लीजिए। तो आपको प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB, यहाँ पर लिख देते हैं हम। सिद्ध क्या करना है, दिया है एंगल BAC, ध्यान रखिएगा पूरा एंगल गिवन है हमें किसके इक्वल एंगल ADC के, और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है CAC स्क्वायर इज इक्वल टू CB पॉइंट CD, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये प्रूफ करना है। करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांग प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम इसको रेशियो में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्राइंगल को हम अलग कर ले रहे हैं। तो पहला ट्राइंगल तो हमारा सीधा सा है AB और ये C, ठीक है, इसका A एंगल जो है ऊपर वाले एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर हम D रख देते हैं, ठीक है। अब दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, तो ये C यहीं पर आएगा, यानी हमारा एंगल A कहां पर चला गया इधर डायरेक्शन में। जब आप दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लेते हैं तो सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखिए ये वाला एंगल तो हमें इक्वल दे रखा है, ये कॉमन एंगल है, ठीक है, तो हम समरूप प्रूफ करने के लिए हमें दो ही एंगल चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DAC में, ठीक है। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया एंगल D के, ये क्या है हमें दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। तो समरूपता की कसौटी A से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DAC के, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसे इस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो इसको भी ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे प्रूफ करने में क्या क्या आ रहा है, CA आ रहा है, यानी हमें CA यूज करना है। एक तो इसकी ये वाली साइड, ठीक है, फिर दूसरा CB ये वाली, ठीक, और CD यूज हो रही है, ये मतलब ये दोनों साइडें यूज हो रही है। तो हम इन्हीं दोनों साइड का रेशियो इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ पर समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा AC अपॉन AC किसके अपॉन में आएगी AC, CA लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में CA यूज हो रहा है, CA अपॉन CD, ठीक है, किसके इक्वल होगी BCB अपॉन CA, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो CA की मल्टीप्लाई CA से होगी और यहाँ पर CB की मल्टीप्लाई CD से, तो ये हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के हमें करने हैं, इसको हल करना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर ही करेंगे। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा
2x, जो भी 2 नंबर होता है आगे एक्स स्क्वायर के साथ उसकी पहले लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके ऐसे फैक्टर करना है, बीच में साइन की चीज का है प्लस का, तो प्लस करके हमें क्या लेकर आना है, मिडिल नंबर यानी 5 लेकर आना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन निकाल लिया हमने, सिर्फ x बाहर निकलेगा, 2 कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो 1, 2x अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू आ गई, माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1। तो हमारी x की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है 3/2 और दूसरी है 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें सिर्फ इतना करना था और ज्यादा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है एक, यदि एक बगीचे के परिमाप बगीचे का परिमाप 120 मीटर तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माना चौड़ाई क्या मान ली हमने x, तो लंबाई इसकी 2 गुनी बोली है यानी 2x, ठीक है। परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है, या फिर आप इसमें दोनों तरीके से हम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 2 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस B, ठीक है। तो ये होगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 2x और यहाँ पर 2 इंटू 3x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 6x मीटर, ठीक है। अब इसके बाद आगे दिया है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसको x मान लीजिए, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारा y हो गया, ठीक। दोनों तरीके से करके देख लेंगे, फिलहाल हम इस वाले तरीके से करते हैं। फिर बोला है इनके और क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू B, ठीक है। परिमाप हमें दे रखा है कितना है 120, तो x इज इक्वल टू, ये कट करेंगे कितना आ गया 20, x की वैल्यू लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी आ गई 20, ठीक है। इसका काम नहीं है तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं लंबाई बराबर 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए कहता है तो परिमाप यानी 2, इसको x और y मान लीजिए, तो 2 ब्रैकेट में, ये दूसरा मेथड है इसका, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस, और कुछ है। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, ये तो कट हो गया, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे 60, यहाँ पर कितना हो गया 60, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 60 माइनस x, ठीक, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद बोला है कि इनके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है x इंटू वाई किसके इक्वल है 800 के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x तो ऐसे ही रहेगा, y को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे 60 माइनस x इज इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, इसको उठा के दले जाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 800। अब 800 के हमें ऐसे फैक्टर करने की प्लस करके 60, बट मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए हमारा 800 आ जाए, तो इसमें हम इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 440 प्लस 20, क्योंकि प्लस का साइन है, x प्लस 800 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है x बाहर निकालेंगे, x माइनस 40 और यहाँ पर 20 कॉमन आ रहा है तो 20 बाहर निकालेंगे, x माइनस 40, ठीक है। तो फैक्टर क्या मिल गया हमें x माइनस 40 और दूसरा x माइनस 20। अब दोनों को जब हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और x माइनस
20 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये जो दूसरा वाला मेथड है थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा लेंथी नहीं है, और ये वाला परिमाप से निकल कर आ गई दोनों वैल्यू। देखिए आंसर सेम आ रहे हैं 20 और 40। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।